15 साल की उम्र में आप आपने अपना विजन या आईसाइट लूज करना शुरू किया, कैसे डायग्नोस हुआ और क्या क्या चैलेंजेस आपने देखी? क्योंकि आप 15 साल तक देख सकते थे, तो हर दिन जब आपको पता लग रहा था कि आपका आईसाइट वीक होता जा रहा है, तो उसके क्या चैलेंजेस थे? अम्बिका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। 15 साल में जब मुझे डायग्नोस किया गया था, एक रूटीन चेकअप था मेरा, आई चेकअप, और उसमें मुझे डायग्नोसिस मिला था। एंड आई थिंक चैलेंजेस कई तरह के होते हैं, राइट। बहुत लोगों को घर में चैलेंजेस होते हैं कि परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, मैं बहुत प्रिविलेज्ड थी और हूँ और रहूंगी कि मेरे परिवार को वो एक्सेप्टेंस था। मेरे परिवार को आता था कि कोई परिवार में अगर ब्लाइंड हो तो उसके साथ किस तरह से रहना है, उसे किस तरह से सपोर्ट करना है, उसे किस तरह से अपना स्पेस देना है। जी। एंड आई थिंक फिर भी जो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा एक चैलेंज जो मेरे लिए था वो ये था कि हर रोज आपकी थोड़ी सी साइड चली जाती थी, या हर हफ्ते आपकी थोड़ी सी, मतलब आप सप्ताह सप्ताह में अंतर देख सकते थे कि आज आप रोड क्रॉस कर सकती हैं और अगले हफ्ते आपके 3 एक्सीडेंट्स होने से बचे हैं, क्योंकि आपको वो उतनी स्पीड से जो बाइक आ रही थी वो दिखाई नहीं दी, राइट। और आई थिंक उससे भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि समाज इस तरह से सोचता है कि अगर आपको कोई भी तरह की विकलांगता आ जाए तो आप अब और ये नहीं कर सकते। उस टाइम ये सोचने की जगह कि अच्छा अब ये मुझे कम दिखता है, मैंने ये इस तरह से उसे सोचा कि अब मैं ये नहीं कर सकती, राइट। जी। तो जी। सड़क मैं इसलिए पार नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे कम दिखता है, हम्म। ये थोड़ा सा और कम दिखता है। उसके जगह मैंने वहां पर उस बात को खत्म कर दिया कि अब मैं सड़क पार नहीं कर सकती। एंड आई थिंक ये जो सबसे बड़ी सोच में गड़बड़ है, ये चैलेंजेस लाती है विकलांग व्यक्तियों की जिंदगी में। और डिस्क्रिमिनेशन उस समय भी और बाद में भी, स्ट्रगल सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के साथ था, जहां पर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ले लें, जहां पर पियर्स ने काफी प्रेशर क्रिएट किया, फैकल्टी ने काफी प्रेशर क्रिएट किया। से आप छोटे से इंस्टेंसेस ले ले, जहां पर मैं टेलर को कपड़े सिलाने देख गई कि तो उनको क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, उन्होंने कह दिया कि मुझे आपका क्लाइंटेल नहीं लेना है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो चैलेंजेस और जो डिस्क्रिमिनेशन थे, उसकी वजह से जो पहले 4-5 साल जब मैं अपने आंखों की रोशनी खो रही थी, तब ज्यादा स्ट्रगल हुआ। जैसे आपने कहा कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सेप्टेंस हो, चाहे लोगों को पता नहीं हो कि कैसे रिएक्ट, कई बार हम सोचते हैं बेचारा, पिटी। इंस्टेड ऑफ दैट हमें सोचना चाहिए कि नहीं, एम्पैथी चाहिए, केयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जैसे पूछ लीजिए, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन। तो जो हमारे इस महीने का थीम है वो है लव दैट मेक्स अस ह्यूमन। क्योंकि प्यार का नजरिया बहुत डिफरेंट है, सबके लिए डिफरेंट है। अ, कितना जरूरी है प्यार, खासकर अगर मैं बात करूं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए? और प्यार का मतलब खाली रोमांस या यू नो वो नहीं होता। बहुत प्यार इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो आपके लिए प्यार के सही मायने क्या है, और खासकर पीपल जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं? आई थिंक मेरे लिए हमेशा से प्यार का सही मायना रहा है एम्पैथी। आप जब तक एम्पैथाइज नहीं कर सकते, दूसरे की सिचुएशन को समझ नहीं सकते, उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ये प्यार का कोई मतलब नहीं रहता है। आई थिंक इवन विद इन रिलेशनशिप्स, जो ये हार्ट्स और रिबन्स वाला लव होता है, उसमें भी मुझे लगता है कि लोग अगर एम्पैथी नहीं कर पाए एक दूसरे से, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी तरह का नाता जोड़ना, राइट। और यही नाता हम जोड़ते हैं समाज के और लोगों से। आई थिंक जब तक हम एम्पैथी नहीं रखें उन लोगों के साथ जो मार्जिन्स पे खड़े हैं, जैसे विकलांग व्यक्ति हो, महिलाएं हो, हमारे कास्ट मार्जिनलाइज्ड दोस्त हों, तो एम्पैथी का, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, हम एम्पैथी के बिना प्रेम की परिभाषा नहीं ला सकते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। जी। जी। निधि, आप पोर्ट्रेट पेंटर बनना चाहते थे और अब आप लोगों को हंसाते हैं, उनकी लाइफ में इतना जॉय भरते हैं। कॉमेडी आपके लाइफ में कैसे आया? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि पोर्ट्रेट पेंटर से कॉमेडी के बीच में बहुत बड़ी जर्नी थी। और उस एक्चुअली कॉमेडी मेरे एक्टिविज्म का हिस्सा है, राइट। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरे एक्टिविज्म का हिस्सा ही है कॉमेडी। तो कॉमेडी एक अपने आप में माइलस्टोन मैं नहीं कहूंगी। मेरे उसमें जो परिवर्तन हुआ वो पोर्ट्रेट पेंटर, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा रही थी। मुझे एक चीज पता थी कि अब मैं जो सपना 4 साल की उम्र से लेकर बैठी थी कि मैं पोर्ट्रेट पेंटर बनना चाहती हूँ, जो मैं पेंटिंग्स कर रही थी, वो मैं अब नहीं कर पाऊंगी। जी। पर आगे क्या करना था वो मुझे ढूंढना था, राइट। और वो ढूंढते ढूंढते मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे, उन्होंने तब मुझे कहा कि तुम बहुत फिक्सेट कर रही हो तुम्हारी प्रॉब्लम पे। तुम्हें दरअसल ये करना चाहिए कि और भी जो विकलांग व्यक्ति हैं तुम्हारी तरह, जो और व्यक्ति हैं तुम्हारी तरह,
उनकी तरफ देखो, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे क्या प्रिविलेजेस हैं, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें आगे जाकर क्या करना है। और तब मैंने जब देखा और एक तरह की शपथ ली, या एक तरह का ओथ लिया, एक तरह का खुद को कमिटमेंट किया कि भाई मैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। अब तब मैं 16 साल की थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगी, राइट। और मैं कुछ ना कुछ करूंगी ये मुझे पता था। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मास मीडिया में मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जर्नलिस्ट की तरह काम किया, उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे एक्टिविज्म करना है, मुझे विकलांग व्यक्तियों के, विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर काम करना है, उनके साथ इस लड़ाई को लड़ना है, उनको साथ में लेकर, क्योंकि तब ये लड़ाई आगे जा सकती है। और इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते जब मैंने लिखना चालू किया, एक्टिविज्म एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविज्म, मैंने लिखा, मैंने एडवोकेसी की, प्रेजेंटेशंस किए, रिसर्चेस की, ये सब करते करते मैंने सोचा यार थोड़ा सा लोग इस तरह से विकलांगता को देखते हैं कि मुझे ही हंसी आती है। मेरे जो सब जीवन के अनुभव थे और जो डिसेबल्ड कम्युनिटी के अनुभव थे, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ कम्युनिटी नहीं थी जिनके लिए मैं काम कर रही थी, वहीं पर मेरे कई दोस्त थे, कई पियर्स थे, कई प्रोफेशनल्स थे। तो उनसे बातचीत करते करते मैंने बोला ये तो ह्यूमर हम सभी की जिंदगी में नॉन डिसेबल्ड लोग लेकर आए हैं, तो क्यों ना इसी को हम नॉन डिसेबल्ड व्यक्तियों को प्रस्तुत करें कि भाई ये देखिए ये होते हैं अनुभव। आई थिंक वहां से और मेरा जो एक आउटलुक रहा है, राइट, लाइक आई कैन सी द ह्यूमर इन द सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ट्रॉमेटिक डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, पर उनपे मैं बहुत ह्यूमर नहीं बना पाई हूँ। बट जनरल आउटलुक मेरा जिंदगी में है कि भाई कोई जब गड़बड़ आपकी तरफ बिहेव कर रहा है ना, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, इनफैक्ट आपने जैसे यू रियली पुट दैट वेल, आपने राइटली कहा कि उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो अपनी जो ये डिसेबिलिटी की को एक एक्चुअली एबिलिटी में, एक मिशन में बदल दिया, आई थिंक दैट इज समथिंग अगेन विच इज आप कह लो इंस्पिरेशन, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखते हुए आपने कहा नहीं, आई वांट टू वर्क फॉर माय फ्रेंड्स, यू नो, आई वांट टू वर्क फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। ये भी आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जो फोकस करना चाहिए सबको, रादर देन लुकिंग एट द प्रॉब्लम। निधि, आपने जैसे कहा आपने ये एक मिशन बनाया, अपने आप काम करने लगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, खासकर औरतों के लिए, उनकी राइट्स के लिए। राइजिंग फ्लेम के बारे में बताइए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या करता है, जो आपने इसको फाउंड किया, आप इनके फाउंडर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जी, राइजिंग फ्लेम एक्चुअली मेरा एक सपना ही सिर्फ नहीं कहूंगी, जो कमिटमेंट मैंने 16 साल की उम्र में किया था, आई थिंक वो कमिटमेंट का रियलाइजेशन है। और इसे मैं बहुत आगे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए विकलांग व्यक्तियों को सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। समाज में सोच ये है कि कहीं ना कहीं से इनको किसी तो तरह से थोड़ी एजुकेशन मिल जाए, किसी तो तरह से ये पैरों पे खड़े हो जाए, भाई बाकी तो ये बोझ है। इस तरह की सोच से उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। मेरा ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। हम जनरली जब बात करते हैं आम जनता के बारे में, सिटीजन्स के बारे में, हम कहते हैं सिटीजन्स हैव अ राइट, एंड देन जब हम विकलांग व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं वी गिव देम द राइट, राइट। ये जो है ना बड़ा चैरिटी अप्रोच है अधिकार देने का भी। आई थिंक उनका वही समान अधिकार है, राइट। मेरी बात ये थी कि राइजिंग फ्लेम इसलिए भी आगे बनाया गया क्योंकि मैं बाकी एनजीओ के साथ तो काम कर ही रही थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे लिए एक नेतृत्व, विकलांग व्यक्ति अपनी जिंदगी के बारे में लीड करने चाहिए। अन्य क्षेत्रों में आप लीडर्स को देखते हैं तो विकलांग व्यक्तियों को क्यों नहीं देखते हैं? क्यों एक विकलांग व्यक्ति पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, एक्टर नहीं हो सकता, कंपनी का सीईओ नहीं हो सकता? तो मेरे लिए लॉयर, एक लिटिगेटिंग लॉयर, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सभी क्षेत्रों में मुझे, मेरा कमिटमेंट ये है दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, पर्टिकुलरली जो मार्जिन पे ज्यादा खड़े हैं, जैसे युवा हो गए, जैसे महिलाएं हो गए जो विकलांग हैं, तो इस तरह से और भी अन्य जो मार्जिनलाइजेशन हैं, उन्हें समान मौके मिले, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाए और उन्हें भी साथ में ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें भी साथ में सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो अपनी आवाज खुद ढूंढ सके और उसे उठा सके। जी, इनफैक्ट आपका कैंपेन भी एक है राइजिंग फ्लेम्स का, माई टेल टू। जी, उसके पीछे क्या उसका फोकस क्या है और एम क्या है? राइजिंग फ्लेम में कई पायनियरिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए, राइट। जो पहली बार जो हमने यूनिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे लीडरशिप पर नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम है आई कैन लीड,
हमारा रूरल लीडरशिप प्रोग्राम है स्वर्ण ज्योति एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम जर्नलिस्ट के साथ भी काम करते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए। बट ये जो माई 10 2 है ये आर्ट और डिसेबिलिटी का बहुत, आर्ट और एक्टिविज्म का एक कॉम्बिनेशन है। हमने क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप्स के थ्रू विमेन विद डिसेबिलिटीज के कोहोर्ट को एक हम साथ में लाए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ ही महीनों में इस पर किताब छप जाए जो उन्होंने कहानियां लिखी हैं। पर वो सारी इकट्ठा हुई विकलांग महिलाएं अक्रॉस डिसेबिलिटीज, और उन्होंने फेरी टेल्स को रिक्लेम किया। यानी जो हम बचपन से जो कहानियां हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सुनते हुए आए हैं, जहां पर डिसेबिलिटी गायब है, इतना आइसोलेशन फील होता है यंग पीपल विद डिसेबिलिटीज को, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को, क्योंकि वो अपने जैसे कैरेक्टर्स को कहीं नहीं देख पाते। उसी आइसोलेशन को हटाने के लिए और साथ में लोगों तक विकलांग जिंदगियों का अनुभव क्या होता है, विकलांग महिलाओं का अनुभव क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी क्या होती है, कैसी जी जाती है, क्या बैरियर्स आते हैं, एक आम नैरेटिव की तरह ये महिलाओं ने लिखा है। तो हमारे पास जैसे एक डेफ स्नो वाइट है, एक ऑटिस्टिक्स अगली डकलिंग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सारी कहानियां बहुत ही जल्द पब्लिश भी होंगी। बट एक रिप्रेजेंटेशन, नैरेटिव, इनविजिबिलिटी को हटाने के लिए ये सब पे हमने काम किया। इनविजिबिलिटी एंड आइसोलेशन, आई थिंक दैट दोज वर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने कहा। निधि, आप ऑफ कोर्स इस एनजीओ के जरिए हेल्प कर रहे हैं, इनफैक्ट आपका मिशन है। आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, आप ग्लोबल एडवाइजर भी थे यूएन वुमेन में। अभी भी अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि हमारे देश में इनफैक्ट इक्वल सोसाइटी अगर हम बनाना चाहें, इंक्लूजन की बात करें, लीविंग नो वन की बात करें, हम कहाँ क्या मिसिंग है या व्हाट आर वी लैकिंग? आई थिंक हमें अभी भी बहुत बदलाव की जरूरत है। आप अगर उसे सिस्टेमिक लेवल पर कहें, स्ट्रक्चरल लेवल पर कहें, पॉलिसी लेवल पर कहें, सरकार की तरफ से कहें, लोगों की तरफ से कहें, समाज की तरफ से। बट आई थिंक मेरे लिए जो बहुत जरूरी है, जो मैं एक अगर आप कहें क्या चीज में हमें बदलाव लाना है, वो हमें सोच में बदलाव लाना है। क्योंकि कौन पॉलिसी बनाता है? लोग पॉलिसीज बनाते हैं। उनकी सोच में परिवर्तन आएगा तो पॉलिसीज में परिवर्तन आएंगे। समाज किससे बना है? लोगों से बना है। अगर उनकी सोच में परिवर्तन आएगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा। बहुत जरूरी है सोच में परिवर्तन करना, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी हम ये उनका और हमारा में अलग करना बंद कर देते हैं। हम ऑलमोस्ट विकलांग व्यक्तियों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल नहीं है, हमको नहीं पता भाई, अच्छा आप बड़े इंस्पायरिंग हो सकते हो, नहीं तो आप तो वही दुखी, आप बोझ हो। इस तरह का जो पोलैरिटी है कि वो और हम हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो उनके नहीं है, हम भाई नॉर्मल है, उनका नॉर्मल नहीं है, हम अडल्ट हैं, वो अडल्ट नहीं होते, उन्हें बच्चों की तरह वो कहाँ डिसीजन ले सकते हैं। ये सारा सोच का खेल है। उनके पास चॉइस कहाँ होती है? ये सारी सोच की खेल, ये सारा सोच का खेल है ना। तो इस खेल को बदलना है, इस सोच को बदलना है, तो हम एक बहुत सम्मिलित और बहुत बढ़िया समाज की रचना कर पाएंगे। और जब ये रचना होगी तो आप देखेंगे कि हमारी ताकत, सामाजिक ताकत, राष्ट्रीय ताकत और एज अ ग्लोब बहुत बढ़ जाएगी। ग्लोबल डेटा कहता है कि 15% लोग पूरे विश्व में विकलांग हैं। आप गिनती लगा लें कि कितने लोगों को हमने पीछे छोड़ा है, कितने लोगों की रियलिटी को हम समझते नहीं है और उन्हें कहते हैं कि वो हमारी तरह नहीं है। आई थिंक सोच ही बदलना है। पिटी या बेचारापन, डिस्क्रिमिनेशन से एम्पैथी, एम्पावरमेंट, लव, सपोर्ट, आई थिंक दैट वो सोच बदलना है और करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा 15% हमारे जीडीपी पे भी बहुत निधि असर पड़ता है। स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है कि जीडीपी पे भी कितना फर्क पड़ेगा अगर हम इकोनॉमिकली भी सोचें। एक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप सामाजिक रूप से सोचें, आपको वैसे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा, राइट। आई थिंक हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि हम कितनी म्यूचुअल लर्निंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर ही बना रखा है, राइट। हमने अंदर ही बना रखा है कि अरे इनके डिसीजंस तो हम लेंगे, हमारे ऊपर बोझ है। लेकिन किसने कहा आपके ऊपर बोझ है? हमने अपने ऊपर बोझ ले रखा है एज नॉन डिसेबल्ड पीपल। खैर मैं तो पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने खुद एबलिज्म के हम प्रिविलेजेस भी लेते हैं और वो भी ले लेते हैं, पर अपने आप ये जो दिमाग में हमने बनाया है अपने आप, और इग्नोरेंस ना एक पॉइंट के बियॉन्ड मतलब एक रीजन नहीं रह जाता है, एक वैलिड रीजन नहीं रह जाता है। तो आई थिंक एजुकेटिंग आवरसेल्व्स, चैलेंजिंग आवर ओन प्रेजुडिसेस, अपनी खुद की सोच को खुद ही चैलेंज करना पड़ता है, राइट। जी जी, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। एंड टॉकिंग अबाउट इट, जैसे हम बात करें कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल, कॉन्वर्सेशन इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। आई थिंक
ये यहाँ से शुरुआत करना, और बहुत मजेदार चीजें होती है, राइट, बिकॉज वी डीह्यूमनाइज पीपल विद डिसेबिलिटीज दिस मच कि हम जो जाकर आमतौर से लोगों को नहीं पूछेंगे, उस तरह के सवाल हम जाके डिसेबल्ड लोगों को पूछ लेते हैं, राइट। जी जी। कॉन्वर्सेशंस भी करना है, पर किस तरह की कॉन्वर्सेशंस करनी है, आपको सेंसिटाइज क्या होना, अवेयरनेस हाँ, होनी चाहिए, क्या पूछना है, आई थिंक दोज आर द थिंग्स। अगर आप बहुत ऊंची हैं, सपोज आपकी हाइट 5'11" है, जो लोगों के आईब्रोज रेज हो जाते हैं कि अगर लड़की है 5'11" हाइट है, आकर कोई तो नहीं पूछता आपकी किस उम्र से आप शूट अप हो गए थे, ये क्या पहले से आपको था, ऐसा तो कोई आकर नहीं पूछता है। पर विकलांग व्यक्ति को हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि अरे पहली बार सड़क पे मिले हैं, रोड क्रॉस करा रही है, नहीं भी क्रॉस करा रहे तो जाके पूछ लेते, अरे आपकी प्रॉब्लम है ना, आपने उस डॉक्टर को दिखाया। जैसे आपको ही उनसे बेहतर पता है उनकी विकलांगता के बारे में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, ये आई जस्ट वांट टू लाइक सम फनी इंस्टेंसेस बोलकर मैं एंड करना चाहती हूँ कि ऐसे तो हम औरतों की, महिलाओं की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बट महिलाएं जो व्हीलचेयर पे होती हैं तो लोग ये भी मानिए कि जाकर ये भी सवाल पूछ लेते कि तुम्हारी शादी वादी हुई है, नहीं हुई है ना, करना मत, करोगी कैसे। हमारा जो समाज, जो हम कहते हैं कि अरे वाह बड़ा शर्म वाला समाज है, बड़ा कल्चर्ड है, हम महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम इतना पर्सनल क्वेश्चन, इंटीमेट लाइफ का क्वेश्चन जो हम किसी से भी जाके नहीं, और आपका कोई लेना देना नहीं है, पर जाकर हम उसमें भी कमेंट करते हैं। तो हम किस तरह से विकलांग व्यक्तियों के लाइफ्स को हम नेविगेट करना जानते हैं, इंटरैक्ट, बट ऑलमोस्ट वायलेट करते रहते हैं, राइट। एंड आई थिंक ये हम कभी सोचते नहीं कि हम वायलेट कर रहे हैं। जैसे मुझे जो एक बार एयरपोर्ट पे मदद दी गई थी, और बहुत सक्रिय पैसेज से असिस्टेंस जो मिलता है एयरपोर्ट पे, वो मुझे ले जाना चाहती थी, और मैंने उसका हाथ पकड़ा था। सडनली उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे टेढ़ा कर दिया। तो मैं एकदम चौंकी और मैंने बोला आप क्या कर रही हैं, ये क्या तरीका हुआ। तो जो पोर्टर थे बगल में खड़े, उन्होंने कहा क्या मैडम आप बेकार में बिगड़ रही, आपको मदद ही तो कर रही है। आप मुझे बताइए, आप किस महिला को उसकी परमिशन के बिना, उसकी सहमति के बिना आपकी हिम्मत होगी कि आप किस महिला, 30-32 साल की महिला के कमर पर हाथ रख पाएंगे उससे पूछे बिना। ये सवाल हमें अपने आप, अपने अंदर अब शुरू करने हैं, इन सवालों को पूछना शुरू करना है और इनके जवाब ढूंढने हैं, और वहीं से परिवर्तन हो। जवाब ढूंढने ही नहीं, आई थिंक निधि बहुत जरूरी है बदलाव लाना। ढूंढना ऑफ कोर्स है इन द माइंड जैसे आपने कहा, लेकिन ये चेंज ब्रिंग अबाउट करना, जैसे आपने जो सवाल उठाए हैं इनके बारे में सोचना एंड एक्चुअलाइज करना कि यस दिस चेंज नीड्स टू हैपन, बहुत जरूरी है। निधि आपने हमसे बात की, इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। आप इतने एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स लिविंग विद डिसेबिलिटी आप सामने लेके आए, थैंक यू सो मच। लेकिन आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब लोग देखते हैं, जैसे आपने बताया कुछ इंस्टेंसेस शेयर किए क्या हुआ है आपके साथ या लोगों के साथ, लेकिन जब आप कॉमेडी करते हैं लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं कि देखो एक डिसेबल्ड पर्सन हमें हंसा रहा है। अब मैं पढ़ रही थी आपने कुछ इंटरव्यूज में भी इसके बारे, तो कैसा रिएक्शन होता है लोगों का, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के रिएक्शंस को। आई थिंक पहले तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि एक डिसेबल्ड इंसान खुद खुश कैसे है, राइट। आई थिंक कॉमेडी नहीं, अदरवाइज इन लाइफ भी लोग मुझसे मिलते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो विकलांग, पर ये तो छड़ी लेके चल रही है, अरे ये तो ब्लाइंड है, अरे पर ये खुश कैसे है, राइट। क्योंकि हमने हमारे दिमाग में इमेज बनाया कि डिसेबल्ड लोग बड़े दुखी से रहते हैं और उनकी तो दुनिया में या उनकी जिंदगी में संघर्ष के अलावा कुछ होता ही नहीं है, वो बेचारे क्या कर लेंगे, राइट। क्योंकि हमने ये सोच बनाई है, हम ही उससे उभर नहीं पाते, तो डिस्कम्फर्ट हमें ही होता है, राइट, लोगों को ही होता है जो ये सोच बनाते हैं। सो एज सून एज दिस ये डिसेबल्ड कॉमेडियन, लाइक इसकी जिंदगी इतनी दुखी होगी, ये क्या कर लेगी स्टेज पे, है ना। फिर आप जोक मारना शुरू करते हो तो बोलते हैं अरे ये तो हंसा भी रही है, और ये तो औरत भी है, और ये आके मतलब सेक्सुअलिटी वगैरह पे जोक्स मार रही है, मतलब छिड़ाने पे, ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो डिस्कम्फर्ट ऑफ हियरिंग अ वुमन देन हियरिंग अ डिसेबल्ड वुमन, कि महिला है, ऊपर से विकलांग महिला है, ऊपर से स्टेज पर बोल्ड जोक्स में। मेरे एक टेडएक्स टॉक के बाद किसने कहा था आप तो बड़ी बोल्ड है, एंड ही डिडंट मीन इट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। बट आई थिंक ये जो डिस्कम्फर्ट लोग करते हैं ना, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं शुरुआत में वो एंजॉय करना भी भूल जाते हैं, तो लॉस किसका हुआ एक्चुअली, उनका। अच्छा, दूसरी बात उन्हें ये लगती है कि ये तो विकलांगता के अनुभवों पे जोक्स कैसे मार सकती है खुद ही, बिकॉज जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो मेरे लिए वो बहुत फनी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, इन्हें ऐसा लगता है, ये ऐसा सोच सकते हैं, और मुझे वो इतना मेरी सोच के और मेरी जिंदगी के परे लगता है कि मैं उसमें ह्यूमर इन्फ्यूज कर पाती हूँ।
और उसी को मैं प्रस्तुत करती हूँ। एंड आई थिंक वो जब थोड़ा सा हम खुद का ही, जब मैं हम बदलाव की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम ये बदलाव खुद के अंदर लाएंगे तो हम कॉमेडी भी और एंजॉय कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक। एंड जो आपके जो टॉपिक्स व्हिच यू आई मीन जिस पे आप करते हैं, यू नो, डिसेबिलिटी एंड जेंडर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लीविंग नो वन बिहाइंड, हम किसी को पीछे ना छोड़ दें, इंक्लूजन की बात, प्यार की बात, एम्पैथी, केयर, सपोर्ट, आई मीन दीज आर द मोस्ट आई थिंक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। थैंक यू सो मच निधि, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका, आपने मुझे बुलाया बातचीत के लिए।